आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है जो लोग रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर बाइंग करते हैं जस्ट एक ऑफ रेंटल इनकम। आज बताया जाएगा कि रियल एस्टेट के अंदर आप लोगों को किन प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैक्सिमम रेंटल इनकम गेन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज उस्मान बट फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। जैसे आप लोगों को पता है कि टाइटेनियम से और डिफरेंट चैनल से आप लोगों को डेली बेसिस पे रियल एस्टेट के पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की अपडेट मिलती है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है रिगार्डिंग रेंटल इनकम। वो हजरात जो ओवरसीज़ हैं या जो ऐसे अपनी बिज़नेस या किसी भी प्रोफेशन में बिजी होते हैं और वो एक साइड बिज़नेस के तौर पे या साइड एक इनकम सोर्स अपना जनरेट करने के लिए रियल एस्टेट के अंदर बाइंग करते हैं और वहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि मंथली इनकम जो है वो हम लोग मैक्सिमम गेन कर सकें। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 कैटेगरीज़ के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो रेंटल इनकम है जो फॉल करता है उसके बारे में आगाह करूँगा। फर्स्ट कैटेगरी है रेजिडेंशियल हाउस, जो आपका एक रिहायशी घर होता है उसमें रेंटल इनकम गेन होता है। सेकंड आपका कमर्शियल शॉप, शोरूम, व्हाटएवर जो कमर्शियल एक्टिविटी में होता है। थर्ड आपका कोई भी अपार्टमेंट रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल अपार्टमेंट्स हो, लाइक फॉर जिसमें हम होटल अपार्टमेंट बोलते हैं, होटल रूम्स बोलते हैं, वहाँ से भी आप लोगों को कितनी मैक्सिमम रेंटल इनकम गेन होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रेजिडेंशियल घर, रिहायशी घर के बारे में डिटेल बताता चलूँ कि अगर आपके घर की वर्थ या आपके घर की प्राइस इतने की हो तो उस पर मैक्सिमम रिटर्न मंथली इतना गेन हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई आप लोगों का 5 मरला का घर है, उसकी कॉस्ट जो वर्थ है वो 1 करोड़ है। सो अगर हम लोग इस टाइम पे नॉट इन पंजाब, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के रेंटल रेशो की बात करें कि रिहायशी घर की, अगर किसी भी घर की वर्थ 1 करोड़ या 1 करोड़ के इन बिटवीन है तो उसकी मैक्सिमम अर्निंग जो है मंथली इनकम वो आपकी 30 to 35% के इन बिटवीन बनती है। लाइक दैट्स मीन कि जो रेंट रेशो आपका 0.3% बनता है या 0.35% बनता है। सो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें जो कमर्शियल शोरूम है, ये कमर्शियल शॉप है, कमर्शियल के अंदर आप लोगों को इस टाइम पे जो मैक्सिमम रिटर्न हो रहे हैं, डिपेंड्स कि वो किस तरह के किस एरिया में है, लाइक वो शॉप है, बुटीक है या एक जस्ट बेसमेंट में, डिपेंड्स द कैटेगरी। बट उसके अंदर जो मैक्सिमम इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर रेंटल इनकम गेन हो रहा है स्टार्ट फ्रॉम द 0.4 to 0.5%। दैट्स मीन कि अगर आप लोगों की कमर्शियल शॉप जो 1 करोड़ की वर्थ रखती है उसके गेन आपको तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया रेंटल इनकम गेन होता है। थर्ड कैटेगरी होती है जो आप लोगों के अपार्टमेंट्स आ गए या होटल अपार्टमेंट्स। अच्छा, ये दोनों का मैं डिफरेंस बताता चलूँ। एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होता है जो लोग सिंपली किराए पे लेते हैं और उसमें साल 6 महीने एज ए जैसे घर को किराए पे लेते हैं, उस तरीके से फैमिलीज यूटिलाइज करती हैं, जो कि मोस्ट ओवर आपके इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर और कराची के अंदर ज़्यादा ट्रेंड है, जहाँ पे फैमिलीज हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट्स फॉर लाइक रेंटल इनकम के लिए लेती हैं। सो दूसरी कैटेगरी इसके अंदर जो मैंने होटल अपार्टमेंट या होटल रूम की बात की है, ये एक लास्ट फ्यू ईयर्स से पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को लाइक मैक्सिमम रिटर्न कंपनीज देती हैं, मैक्सिमम इनकम देती हैं। फॉर एग्जांपल अगेन उसी की अगर हम लोग रेंटल रेशो की बात करें तो अगर आपका अपार्टमेंट या होटल रूम या होटल अपार्टमेंट अगर 1 करोड़ का वर्थ रखता है, सो इट्स मीन कि वहाँ की इनकम जो है वो 80,000 समथिंग बनता है, जो कि लाइक 0.83% बनता है इनकम। सो अगर आप लोग कंपैरिजन करें, जो मैंने पिछली 3 आप लोगों को कैटेगरी टोटली बताई हैं, जिसमें रेजिडेंशियल हाउस आता है, जिसमें कमर्शियल शॉप आती है, एंड थर्ड आपको होटल अपार्टमेंट बताया। अगर आप लोग अब तीनों की इनकम सुन रहे होंगे तो तीनों में सबसे मैक्सिमम इस टाइम पे अगर बात करें तो होटल अपार्टमेंट या आपका जो होटल रूम है उसकी मैक्सिमम होती है। ये लास्ट फ्यू ईयर्स से बेसिकली ये ट्रेंड जो है ये मिडिल ईस्ट कंट्री और बाहर के कंट्री से ट्रेंड यहाँ पे पाकिस्तान में जनरेट हुआ था। लाइक बाहर के कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी इवन अभी भी है, दुबई में, कतर में या डिफरेंट ममालिक में, कि लोग वहाँ पे बिल्डिंग एक लेते हैं और उसको फर्निश करते हैं और उस पर जो है बिजनेस या रेंट आउट करते हैं मैक्सिमम, और एक जो है एग्रीमेंट मालिक के साथ करते हैं और उसको एक फिक्स इनकम देते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर से हम करंटली अगर हम लोग बात करें कि वहाँ पे इस टाइम पे बहुत सी कंपनीज हैं जिसमें आप लोगों की होटल सर्विसेज देते हैं, जैसे आप लोगों का होटल रूम्स का बिजनेस करते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम जो है वो मंथली रेंटल गेन करते हैं, जिसके बिहाफ पे जो ऑनर होता है या जिसके वो रूम बेसिकली जिसने परचेज़ किया होता है उसको भी जो है वो रेंटल इनकम बहुत मैक्सिमम लाइक इनकम गेन हो रही होती है।
अगर हम लोग अब इस टाइम पे लाइक कंपैरिजन करें कि कौन सा बेहतर है, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, वर्थवाइल किसका अच्छा है, एवरेज क्या ईयरली बनती है। सो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि रिहायशी घर है जो 5 मरला का, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि जिसकी अगर वर्थ 1 करोड़ है उसमें आपको तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये इनकम मिलती है। सो मैं आप सब हजरात को एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सी फैमिलीज़ हैं स्टिल पाकिस्तान के अंदर, बहुत से इन्वेस्टर्स हैं ओवरसीज़ के अंदर जिनके यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक नहीं 5 घर हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ रेंटल इनकम के लिए उन्होंने वो घर परचेज़ करके रखे हैं कि हमें किराए आते हैं, हमें मंथली बहुत लाइक सुकून होता है। सो मैं बता दूं कि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के अंदर घर परचेज़ किए हैं जस्ट फॉर रेंटल इनकम, स्पेशली मैं उन लोगों को भी जानता हूँ कि जिन लोगों ने 5 घर जो है पाकिस्तान के अंदर परचेज़ करके इसी वजह से रखे हैं कि हम लोगों को एक मंथली इनकम आती है, एक लाइक हमारा मंथली जो है वो रेंटल इनकम मैक्सिमम गेन होता है। सो मैं उनको बताता चलूँ कि वो इस टाइम टोटली लॉस में है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम लोग इसकी डिटेल में बात करें, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ घर की वर्थ है और आप लोग जो है वो 35,000 30,000 30 से 35 हज़ार रुपये मंथली इनकम लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो है रेजिडेंशियल घर के किराए की किसी की भी कोई लाइक फिक्स एग्रीमेंट नहीं होता कि वो 1 साल मिनिमम रहेगा, वो 2 साल रहेगा। वो कभी भी 1 महीना भी रह सकते हैं, 6 महीने भी रह सकते हैं, 3 महीने भी रह सकते हैं। सो ये फिक्स नहीं होता। और उससे नुकसान क्या होता है कि जब भी वो छोड़ के जाते हैं तो नेक्स्ट जो आपका लाइक किराएदार होता है उसका कंफर्म नहीं होता कि वो आप लोगों को फौरी मिले कि ना। अगर 1 मंथ भी आपका साल में किराया जो घर है खाली रहता है तो आपकी जो एवरेज है वो कहीं से 1 पॉइंट जो है बिलो करती है, लाइक आपका 20 से 25 हज़ार रुपये एवरेज आती है। इसी तरीके से जब आप साल बाद घर या 2 साल बाद कोई भी किराएदार आपका चेंज करते हैं तो उसकी फर्निश करना, पेंट करना, जो भी आप लोगों की चीज़ें ख़राब होती हैं वो जो मालिक के अंडर आती हैं, जब वो भी उस पर पैसा लगाता है तो आपकी अगेन जो है एवरेज मंथली रेंटल की वो बहुत लाइक कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 करोड़ का घर है तो आपकी एवरेज इस टाइम पे पाकिस्तान जो लोगों ने घर किराए पे दिए उनकी जो इनकम है 2 to 2.5 है, लाइक 20 से 25 हज़ार रुपये एवरेज इनकम बनती है आफ्टर लाइक स्पेंडिंग द एक्सपेंडिचर्स। सो इसी तरीके से हम लोग अगर ये जो शॉप की बात करें, शॉप शोरूम की मैंने बताया था, इसकी डिटेल्स इस तरीके से होती हैं कि ये बेटर देन लाइक रेजिडेंशियल हाउस होता है क्योंकि इसमें आप लोग डायरेक्टली एक सिंपल सा हॉल होता है, लाइक इसमें कोई लाइक जैसे किचन नहीं होता, वे बेडरूम नहीं होता, आपके वॉशरूम उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से एक रेजिडेंशियल हाउस में होता है, उनकी मेंटेनेंस होती है। आपका शोरूम है, शॉप है, एक हॉल है, जस्ट वो एक बिजनेस के लिए कोई रेंट पे लेता है तो उसमें पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि जब भी कोई आपके लिए बिजनेस के लिए कोई शॉप रेंट आउट जो है वो लेता है तो वो उस पर इन्वेस्टमेंट करता है, वो कुछ लाइक शोरूम टाइप बनाता है जिसकी बेस पे वो अगले महीने या 6 महीने बाद भी छोड़ के नहीं जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि बिज़नेस एटलीस्ट कोई जैसे मैं बताया कि सीजनली होते हैं, कपड़े का बिज़नेस है तो ज़ाहिर शादियों का सीज़न होता है, शूज़ का बिज़नेस है तो स्कूल का होता है, मतलब हर तरह के बिज़नेस में कोई ना कोई सीज़न होता है। तो हर बंदा जो है सारे सीजन्स एटलीस्ट लगा के चेक करता है कि उसके बिज़नेस की इनकम क्या है। सो दैट्स मीन कि हम लोग वर्स्ट कंडीशन में बात करें कि अगर कमर्शियल शॉप कोई किराए पे लेता है तो एटलीस्ट भी वो 1-2 साल गुजारता है कि मैं चेक करूँ मेरी इनकम लॉस में जा रही, प्रॉफिट में जा रही। तो दैट्स मीन कि वो आप लोगों को उस तरीके से नहीं होता है जैसे घरों पे होता है कि 6 महीने बाद, साल बाद या 3 महीने बाद भी कोई छोड़ के चला जाए और आप लोगों की एवरेज जो है वो बिलो हो जाए। सो कमर्शियल में अगर आपको छोड़ के भी फॉर एग्जांपल 1-2 साल भी रेंट आउट करते हैं, उसके बाद अगर आप देखें कि उसको पेंट वगैरह भी करवाना है तो उस तरीके से एक्सपेंडिचर नहीं आते। सेकेंडली जो किराएदार रहा होता है कि उसकी डिडक्शन भी होती है किराए से कि अगर कोई उसकी तरफ से नुकसान कोई शॉप के हो। सो ये इसकी ऑप्शन जो है वो घर के किराए से बेहतर है। और थर्ड कैटेगरी जो मैंने आपको बताया था होटल रूम्स, होटल अपार्टमेंट, उसमें क्यों मैक्सिमम जो है वो रिटर्न है और उसमें किस तरीके से लोगों को जो मैक्सिमम इस टाइम इनकम गेन हो रही है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, वो इस तरीके से होता है कि होटल अपार्टमेंट या होटल जो रूम्स होते हैं उनके अंदर आप लोगों को जो कंपनीज होती हैं उसके ऊपर पर डे का बिजनेस करती हैं। अगेन फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों ने 1 करोड़ का कोई यूनिट परचेज किया है, उसकी अगर हम लोग जो हो फॉर एग्जांपल जैसे हम रूम कॉस्ट जो होटल रूम चले 3 स्टार 4 स्टार डिपेंड करते हैं, उसकी 12,000 10,000 से इनकम पर नाइट की कॉस्ट स्टार्ट होती है। सो अगर हम लोग पूरे साल की होटल रूम्स की एवरेज निकालें, जब भी कोई हम इनकम की एवरेज निकालते हैं मंथली, सो उसका जो तकरीबन समझें 12 से 10 दिन 12 से 15 दिन इतना जो है किराए पे चढ़ता है कमरा। सो विच इज़ लाइक कॉस्ट 1,20,000 to 1,50,000, मतलब 1,20,000 से लेके 1,00,000 1.5 लाख तक आप जो बंदा रन कर रहा होता है उस रूम को वो वहाँ से इनकम जनरेट करता है। तो उसके अंदर से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का रूम है तो उसके अंदर से आप लोगों को अगर 70-80 हज़ार भी इनकम मिलती है विच इज़ वेरी लाइक हाईली इनकम, लाइक 10% एनुअली बनती है। और उसी तरीके से जो बंदा बिजनेस रन कर रहा होता है उसको भी लाइक इनकम गेन हो रही है। दिस इज बेसिकली विन टू विन सिचुएशन
कि जो बंदा रन कर रहा है उनका जो होटल रूम है उसको भी वहाँ पे अर्निंग अच्छी मिल रही है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट सिंगल पैनी। और इसी तरीके से वो बंदा जिसने रियल स्टेट में मंथली इनकम के लिए लाइक जो इन्वेस्टमेंट की थी उसको लिए हाईली पेड जो है मंथली रेंटल इनकम गेन हो रहा है। हम इन तीनों कैटेगरी को अगर इस टाइम पे इन शॉर्ट और समरी बात करें तो जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग जो रेकमेंड कर रहे हैं वो इसमें करंटली जो सिचुएशन 2022 की चल रही है उसमें पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, मरी के अंदर, कराची के अंदर डिफरेंट होटल्स की कंपनी हैं, डिफरेंट होटल अपार्टमेंट्स हैं जो कि इस टाइम आप लोगों को 10% एनुअली दे रहे हैं, विच इज़ लाइक 1 करोड़ के अगेंस्ट 82,000 समथिंग आपका मंथली इनकम मिलता है। सेकंड प्रायोरिटी पे अगर कोई इस चीज़ पे नहीं अवेयरनेस है, जिसको कोई नहीं बजट नहीं मिलता, सेकंड प्रायोरिटी पे हम लोग शॉप शोरूम रेकमेंड करते हैं, जो कि आप लोगों को अगेन बताया कि किसी भी बिजनेस वाले को किराए पे देते हैं तो एटलीस्ट उसकी 1 करोड़ का वर्थ है तो आपको तकरीबन 40 to 50,000 के जो है अराउंड आपको इनकम मिलती है, विच इज़ 0.4 to 5% रेशो बनती है। थर्ड पे जो है रेजिडेंशियल हाउस है, बट वो हम रेकमेंड नहीं करते। जो लोगों ने भी इस टाइम पे घर रखे हैं उनके लिए ये बहुत नुकसान है और उनके लिए एक एडवाइस है कि वो लोग अपना घर सेल करके एटलीस्ट शॉप पे जाएं। अदरवाइज जो है वो जो थर्ड ऑप्शन होटल्स रूम या होटल अपार्टमेंट जो भी आप लोगों को अपनी नियरेस्ट नॉलेज मिलता है वहाँ से परचेज करके एक हाईली रेंटल इनकम गेन करें। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग 5 मरले का घर एक तरफ रखते हैं और एक बंदा होटल अपार्टमेंट रखता है तो जो आप लोगों को घर के लाइक 1 साल में जितनी इनकम मिलती है या समझ लें 10 साल में जितनी इनकम मिलती है उतना अपना होटल अपार्टमेंट के अंदर आप 2 से 3 साल के अंदर रेंटल इनकम गेन कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे 3% है और वहाँ पे 10% है। मोर देन लाइक 300% रेशियो ज़्यादा इनकम है एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल हाउस से। ये कंप्लीट वीडियो अगर आप लोगों ने सुनी होगी और अगर आप लोगों को ये चीज़ नॉलेज होगी है, सो जो लोग रेजिडेंशियल पे इस बेस पे बैठे हैं कि रेंटल इनकम है तो वो अपना काइंडली एडवाइस है कि टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से जो भी आप लोगों के रिकमेंडेशन जो आप लोगों के जाने वाले हैं रियल स्टेट एडवाइजर्स उनसे रेकमेंड करके कमर्शियल में कन्वर्ट करें और एक हाईली इनकम जो है वो अपनी गेन करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप लोग अपने कमेंट सेशन में ये बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा रियल स्टेट का फैक्टर या आप लोगों के क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप लोगों को समझ नहीं आ रही। वैसे तो हमें पता होते हैं, जो हमारी तरफ से क्लाइंट्स की तरफ से हमें आ रहे होते हैं उसी की बेस पे हम लोग जो है वो वीडियो नेक्स्ट हमेशा पॉडकास्ट जो अपना वीडियो मेक करते हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो रियल स्टेट के रिगार्डिंग, आप लोग कोई भी पाकिस्तान की न्यू अपडेट्स रियल स्टेट की लेनी हो, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को डिफरेंट पाकिस्तान पे चैनल्स हैं जिनमें आप लोगों को डेली बेसिस पे अपडेट मिलती है। और कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हमारा ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए और पाकिस्तानियों के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।